स्वागत। आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ बोथ क्वालिफाइड, ऊपर करो भैया। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क बोथ क्वालिफाइड। और बात करें कि रीजनिंग में आईपी आरआरबी क्लर्क में 40 के 40 क्वेश्चन और विद इन 2-3 मिनट बच भी गया था जैसा इनको बताना है। और आरआरबी पीओ में 23, 24, 22, आरआरबी पीओ में 22। तो पहला चीज तो ये है कि आरआरबी पीओ में 22 क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब ये कि आपको देखिए क्वालिफाइड क्या मतलब, आप चाहे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, चाहे 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मेन रिजल्ट क्या आया, क्वालिफाइड आया। तो पहला चीज ये है कि आपके अटेम्प्ट एक आध क्वेश्चन छूट जाता है या फंस जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि रिजल्ट आपका रुक जाता है। ठीक है, एक आपको चाहिए क्या कि मतलब नंबर ओवरऑल का कंप्लीट होना चाहिए, ये मेन चीज है। और लेकिन मेन बात काबिलेदारी की बात ये है कि 40 क्वेश्चन वो भी प्री की बात नहीं हो रही, कहाँ की बात हो रही है, मेंस की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं विद इन टाइम, और टाइम 2-3 मिनट बच भी गया था। और आईपीएस पीओ में तुम्हारा क्या अटेम्प्ट था रीजनिंग में? 1 मार्क्स से सारे किए थे। 28 क्वेश्चन आईपीएस पीओ, 28 क्वेश्चन। एवरेज लगभग मेरे ख्याल से जितना यहाँ का एवरेज था मेरे ख्याल से 20-22 था, जितने लोग को पूछा गया था 20-22 था और 28 क्वेश्चन। तो बहुत बहुत बधाई आदित्य, आईपीएस आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ दोनों। इन लोग को थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा बताने की जरूरत है। क्या हम लोग पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन टाइम, या कौन सा क्वेश्चन हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देना ज्यादा बेटर है? क्या लगता है तुम्हें? मेरे ख्याल से वही पीछे वाली सीट थी क्या तुम्हारी? वो अर्जुन तुम और कौन था? अनिमेश। अच्छा, एक सीट पक्का रिजर्व हो गई थी, मतलब वहीं बैठना ही बैठना है, फिक्स है सीट। तो आदित्य थोड़ा सा डिटेल कि एक वीक हो, जैसे मेरा इंग्लिश थोड़ा नहीं बैठता था, ऐसा नहीं था वीक था पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, मार्क्स आते थे कभी नहीं आते थे। तो ये था कि एक ऐसा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो कि उसको कवर कर सके वीक पॉइंट को। तो कहीं ना कहीं मेरा रीजनिंग और मैथ में ज्यादा कमांड रहता था क्योंकि शुरुआत से ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था तो कॉन्सेप्ट क्लियर वगैरह थे और यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम आई नहीं रीजनिंग और मैथ के। लेकिन रीजनिंग में क्या था कि शुरुआत से मैंने कभी ये नहीं था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी कि छोड़ना था, बस मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता था और एक लाइन से जैसा आ रहा है, हो सकता है कि मैं मिसलेनियस बाद में करूं, कई लोग मिसलेनियस पहले करते जो कि सही है, लेकिन मेरा था कि पजल मेरी ज्यादा जल्दी बनती थी, तो इसलिए हो सकता है कि जैसे कभी मैं फंस गया तो मिसलेनियस बाद में करता था, पर मैं पजल सबसे पहले उठाता था। और ज्यादातर 90% केस में मैं एक लाइन से ही रीजनिंग का सारे करता था। मैथ में मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं पहले सिंप्लीफिकेशन के सारे अटेम्प्ट करता था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज में एक पार्ट जो मतलब एक कमांड रहता है सब लड़कों का, और फिर उसके बाद डीआई, उसके बाद मैं टच करता था अरिथमेटिक। इसमें मैं मतलब अरिथमेटिक हो जाती थी, जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो 7-8 तो हो ही जाते थे। 30+ अटेम्प्ट हरदम रहते थे क्लर्क वगैरह में, और पीयू में भी 28-30 अच्छे अटेम्प्ट रहते थे। और मेंस की बात करें तो आरआरबी क्लर्क की रीजनिंग इस बार, पिछली बार का नहीं पता क्योंकि ये इसी बार मैंने एग्जाम दिया था, तो अच्छी थी, इजी थी। बस ये था कि एक जो होता है फोकस, वो पजल में कभी भी इधर उधर मत जाए। मैं एक साथ सारी कंडीशन लेके चलता था, 2 या 3 मैक्सिमम 3 ही कंडीशन बनती थी मेंस में आरआरबी क्लर्क में, 3 से ज्यादा कंडीशन मुझे नहीं दिखी। तो जब साथ में कंडीशन लेके चलते थे तो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता ही नहीं था कि पजल ना बने, क्योंकि अगर आप सारे कंडीशन लेके चल रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि वहां पे इमोशन हो जाते हैं। मेरे आरआरबी क्लर्क में 2 क्वेश्चन गलत हुए और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में ही गलत हुआ था, क्योंकि उसमें क्या है कि ज्यादा हार्ड सिचुएशन नहीं लेना चाहिए और ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, और मैं दोनों हो जाता था तो इस वजह से थोड़ा आजकल ऐसा कोई रियल लाइफ वाला पूछ लेते क्या सर? अब क्या बताएं सर, गलत रहता है तो मैं सोचता ही नहीं सर। आरआरबी पीओ में मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि पहले पता चल गया था कि उससे तो नहीं पार हो पाएगा क्योंकि वो ऐसा पूछते हैं, वो लगता सही है और फिर कर देते हैं इमोशनली सही है, पर वो सही होता नहीं है, बाद में पता चलता है कि ये तो सही है नहीं। और बाकी इंग्लिश वगैरह तो अच्छी रहती थी। हाँ, ग्रामर में पता नहीं क्यों पढ़ता था पर मार्क्स नहीं आते थे पता नहीं टाइम देता था। बाकी ओवरऑल तो अच्छा था।
बाकी सिलेक्शन के बाद तो सभी कुछ अच्छा लगने लगा। थैंक यू सर। देखो पहली चीज तो ये है कि सबकी अपनी अपनी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। और आपको पहले भी मैं हर बार बोलता रहता हूँ क्या कि एक सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जो बाकी सब्जेक्ट को क्या कर सके, कवर कर सके। बात में ना, तो एक सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सब आपका थोड़ा सा एवरेज रहेगा तब भी काम चल जाएगा। मेंस में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, मतलब कि आप बस बोलो कि 100 जाता है कट ऑफ, ऐसा नहीं जाता है, बहुत कम जाता है कट ऑफ। समझ रहे हो इस बात को? तो आपको एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा तो आराम से मेंस निकल जाएगा, परेशान नहीं होना किसी चीज को लेकर, ठीक है। और बस फैक्ट ये है, मेहनत करते रहिए। पहला अटेम्प्ट आरआरबी पीओ एंड क्लर्क बोथ क्वालिफाइड और विद इन टाइम, पूरा अटेम्प्ट पूरा क्वेश्चन। इससे ज्यादा बढ़िया मेहनत की बात क्या ही होगी, कितना मेहनत लगता होगा इसके स्टेप पहुंचाने के लिए, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है। बस मेहनत करते रहिए, हमारा भी एग्जाम होगा, हम भी उस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे, हमारा भी रिजल्ट आएगा। और अर्जुन, अब की बार तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए इस बार। साथ वाले दोस्तों को हो जाता है, वो कहते हैं ना, मतलब वही 3 डेट वाला हाल है, दोस्त फेल हो जाता है दुख होता है, लेकिन हम फेल होगा वो पास हो जाता है तो ज्यादा दुख हो जाता है ऐसा। लेकिन ज्यादा दुख इसलिए नहीं होता है कि मतलब वो पास हो गया, बस ये हो गया कि मतलब वो अब हमारे साथ नहीं रहेगा, वो कहीं अच्छी जगह पहुंच चुका है और हम बस थोड़ा सा पीछे रह गए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी किस्मत और थोड़ा सा मेहनत, इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और जब ये दोनों साथ मिल जाएगा तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। चलो फिलहाल ऑल द बेस्ट सबको, और आदित्य ऑल द बेस्ट उनको भी। मिठाई बाहर ही खा लेंगे, चलो चलो, थैंक यू।